तो आइए बने रहिए हमारे चैनल में। आपके समक्ष में आज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित और एक हमारे मीडिया प्रभारी श्री राम किशोर यादव जी हमारे समक्ष में पेश हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आपस में वार्तालाप करेंगे कि लोग छोटी छोटी बातों को और छोटे छोटे कुछ वाद विवादों को लेकर के राजनीति में परिवर्तन कर देते हैं। उनका इतना बड़ा फोकस हो जाता है और वो इतना हाईलाइट कर देते हैं कि पार्टियां 2-3 खंडों में विभाजित कर देते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। हम स्वागत करते हैं श्री राम किशोर यादव जी का और उपस्थित हो हमारे बीच में। यस, थैंक यू सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता हूं। तो सर आज का विशेष टॉपिक हमारा सामाजिक मुद्दे और बढ़ते हुए इस वाद विवाद और बढ़ते हुए कई अत्याचारों के बारे में हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और वार्तालाप करेंगे। तो आइए सर हम क्वेश्चन करते हैं। तो एक मिनट, क्वेश्चन करने से पहले मैं अपने सभी दोस्तों का, अपने इस पंचायत के सभी भाइयों बहनों माताओं और अपने सम्माननीय माननीय बुजुर्गों का अभिवादन स्वीकार करता हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं, तहे दिल से उनको मेरा नमस्कार। क्योंकि हमने जो बीड़ा उठाया है, हमने और हमारे दोस्त प्रवीण ने, हम दोनों लोग मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। और मीडिया के लिए नहीं, हम लोगों ने जो चैनल अपना बनाया है उसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि आपकी जो आवाज़ है ना वो हमारे पास तक पहुँचे और उस आवाज़ को मैं हाईलाइट करके यानी यूट्यूब के माध्यम से सारी जनता में यानी पूरी पंचायत के अंदर बल्कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि आप लोगों को किस प्रकार की परेशानी उठानी पड़ रही है, ये आवाज़ सबके पास जानी चाहिए। और यही हमारे जो बीड़ा है आप लोगों के लिए है। हमारे मीडिया में आने का मकसद सिर्फ यही था, उद्देश्य यही था कि हम अपनी गरीब जनता का, अपने गरीब भाइयों का और खासकर उनका जिनका शोषण किया जा रहा है, खासकर उन लोगों द्वारा जो काफ़ी पैसे वाले हैं वो उनको सम्मान नहीं देते हैं, इसलिए हम इस पर खास रूप से इस चैनल को लेकर आए हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे गांव की, हमारी पंचायत की जो हालत है वो हम लोगों से देखी नहीं गई, क्योंकि हम लोगों ने कहीं कहीं जाके बड़बड़ भी किया जहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई, देखने को मिली जो हमने जब उन्हें देखा तो मेरे आंखों से आंसू आ गए कि देखिए हमारे गाँव की दशा, हमारी पंचायत दशा ऐसी है। जब ऐसे समय में ऐसी है जब हम लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, लेकिन जागरूक होने के बावजूद भी यानी हमें आंखें दी हुई, आंखें होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी सारी चीज़ों को देखकर अनदेखा कर देना ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि हमारे पास पूरी अथॉरिटी होती है, यानी गांव के, पंचायत के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के भारतीय, यानी हम भारतीय नागरिक हैं। हर एक भारतीय नागरिक को ये अथॉरिटी होती है कि गांव में जो भी काम चल रहा है उसके ऊपर वो किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है, किसी प्रकार की किसी भी जानकारी को अपने से बड़े से पूछ सकता है या उस व्यक्ति से पूछ सकता है जिसने उसे लीडर चुना है, उसे पूरा हक होता है। इसमें उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो मुझे हमारे मीडिया में आके बताए कि सर हमने उनसे ऐसा प्रश्न किया लेकिन उन्होंने मुझे धमका दिया, तो उसे हम देखेंगे क्योंकि हम इसी बात के लिए हैं। और यही आज की विषय का आज जो हमने चर्चा की है उसी का विषय यही है कि गांव में लगातार बढ़ता हुआ करप्शन, वाद विवाद, आपसी मतभेद, आपसी लड़ाइयाँ और खासकर ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हमें तो लड़वाने में ही मजा आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं लड़ाई हो जाए वहाँ पे वो लोग पहुँच जाए तो उनका सिर्फ उद्देश्य क्या होता है बोलने का, वो ये कहते हैं कि हमें तो लड़वाने में मजा आता है, जब लड़ाई होगी आपस में तभी आनंद आएगा। वो इसलिए कहते हैं सर जी कि जब लड़वाएंगे तो पार्टियों में विभिन्नता होगी और जब पार्टियों में विभिन्नता होगी तो दो पक्ष बनेंगे ना, और दो पक्ष जब बनेंगे तो उसमें से एक पक्ष का वोट तो उनका क्लियर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा पक्ष होगा वो या अलग हो जाएगा, हो सकता है अगर फैसला करा दिए तो दोनों पक्ष उनके हो गए। अब जो लोग ये कहते हैं कि लड़ाई होगी, दो पक्ष बनेंगे तो एक पक्ष के वोट हमें मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज कब तक? आज का इंसान इतना जागरूक है, वो समझता है कि इंसान ऐसी बात क्यों कर रहा है, उसको पता चल जाता है, लेकिन वो उस चीज को बताता नहीं है क्योंकि वो समय आने पर वो कहता है कि मैं इस चीज को समय आने पर सबके सामने खोलूंगा। हम दोनों लोग हैं, हमें लड़ाई करवाने की बहुत कोशिश होती है, लेकिन हम लोग इतने समझदार हैं, इतने जागरूक हैं कि कोई कितना भी मिर्ची डाले हम लोग को मिर्ची बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। और लोग इसीलिए तो लोगों ने क्या किया कि जब हम लोगों ने कोई किसी चीज पर वाद विवाद देखा तो हमने उस पर आवाज उठाई, तो हमारी आवाज दबाने के लिए ना लोगों ने हमें बुलाया। तो हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, कोई बात है तो उस पर बैठ के विचार किया जाएगा
उस बात को खत्म किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने हमें बुलाने का, यानी हमें और हमारे भाई को बुलाने का मकसद ये था कि इन लोगों को हम बुला लेंगे और डरा के धमका के इन्हें बिठा देंगे, इनका मुंह चुप कर देंगे। लेकिन हम ऐसे कहाँ हैं? अरे हमारे अंदर बुद्धि है, ज्ञान है और हमारे अंदर भी ताकत है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सरकारी ताकत है और हमारे अंदर हमारे भाइयों की, गरीब भाइयों की ताकत है, ठीक है ना। इससे हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि हम किसी से नहीं डरते। हम सिर्फ डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार यानी भगवान से डरते हैं, और बाकी किसी से नहीं डरते हैं। हम किसी काम से पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा आप लोगों से वादा है। लेकिन हम लोगों को कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि हम लोग अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं। और रही धमकाने की बात, तो भाई नेता होता है तो वो जब उसका शासन सत्ता है तो धमका भी सकता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, हम उसको वो गलत नहीं समझते। लेकिन हम वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से हमें धमकाया गया, किस तरह से लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए और कैसे लोगों ने हमारे खिलाफ आवाजें उठाई कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप ये कार्य नहीं कर सकते। तो उसी के कारण चलते हुए हम लोगों ने, दोनों लोगों ने कदम उठाया और इस अथॉरिटी को लिया, ताकि हम जन जन की आवाज और हर एक व्यक्ति की हर पीड़ा को आगे से आगे भेज सकें। तो हम लोग नहीं छिपेंगे, नहीं डरेंगे और अपने मकसद से, अपने उद्देश्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के पीछे हम थाने तक जा सकते हैं तो उस व्यक्ति के पीछे हम आवाज भी उठा सकते हैं। इसके लिए हम कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि चलो जो सीसी पड़ती है तो जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं वो नहीं जानते, कैसे भी डलवा दो, कोई आवाज ही नहीं उठाना चाहता। चाहे उस सीसी में रोड़ी पड़े या गिट्टी पड़े या सीमेंट पड़े, कोई आवाज ही नहीं उठाता, ना उसकी चेकिंग करता कि हमारे सीसी में क्या क्या, जो सीसी हो रही है उसमें क्या क्या मटेरियल पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, कोई नहीं उठाता। अभी सर जल्द में एक सीसी का निर्माण हुआ था, तो उस सीसी की, मतलब अभी मैं दिखाऊंगा, इस वीडियो में दूंगा, जो सीसी है वो कैसे जर्जर हो रही है। आप देखिए इस दिशा को कैसे जर्जर हो रही है। लेकिन वो सीसी का जो निर्माण हुआ वो क्या 6 महीने में ही क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि सीसी का निर्माण पिछले 6 महीने में हुआ, ठीक है। अब सीसी का निर्माण 6 महीने में हुआ, मान लीजिए उसके लिए 2 लाख रुपए आया। अब 2 लाख रुपए में आप उसमें मुश्किल से 50,000 लगाएंगे, 1.5 लाख रुपए गड़बड़ कर देंगे तो फिर क्या सीसी क्या करेगी, झकमलाएगी क्या? यहाँ पर इतना तो चल जाता है, 100 रुपए अगर आपको दिए जाएं और उसमें से आप 10 रुपए खर्च कर लीजिए, 90 रुपए वापस कर दो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, कोई काम किया उसने तो 10 रुपए खाने की बड़ी बात नहीं है। अब वो कहते हैं ना, पूरा भैंसा ही खोया कर दोगे तो फिर कहाँ से भैंस बचेगी? तो ये तो गलत बात है। देखो, हमारा और आप लोगों का सिर्फ उद्देश्य ये होना चाहिए कि गांव में जो भी सरकारी सुविधाएं दी गई हैं वो पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। हमें इसके लिए डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग डरते हैं और हमने सोचा सभी लोग डरने लगेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे गाँव का, हमारी पंचायत का हाल क्या होगा? देखिए, हमारे गाँव से ही एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम विकास होता है, और विकास जब डिस्ट्रिक्ट लेवल से होगा तब ऊपर जाके हमारे देश का विकास हो सकता है। और हमें इसलिए डरना नहीं है। जब हमने देखा आप लोग डरते हैं तो फिर हम लोगों ने बीड़ा उठा लिया कि हम नहीं डरेंगे। आप लोग डरते हैं सच्चाई बताने के लिए, तो हम सच्चाई से पीछे नहीं हटते, हम सच्चाई बता रहे हैं। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, दवा ले लीजिए। अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको पेट में दर्द नहीं होगा। अगर आप गलत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पेट में दर्द होगा, हो सकता है बड़ी बीमारी हो जाए, क्योंकि आप काम ही ऐसा कर रहे हैं। हमें किसी से डरना नहीं है, हमें सिर्फ सच्चाई का साथ देना है, अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना है। और हमें धमकाया गया कि आप लोग यहीं रुक जाए, लेकिन हम क्यों रुक जाएं? हमको किसी से रुपए तो लेते नहीं, ना किसी से रिश्वत लेते, ना किसी के लिए निजी काम के लिए काम करते हैं। हम तो सिर्फ अपने भाइयों के लिए, उन गरीब भाइयों के लिए काम कर रहे हैं जिनको हक मिलना चाहिए, जिनको हक अभी तक नहीं मिला। तो मैं उन्हें हक दिलवाने के लिए लड़ाई जारी रखूँगा हमेशा के लिए। ये नहीं है कि हम आज बोल रहे हैं तो कल बोलना बंद कर दो किसी तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। और रही सीसी की बात, अभी नहीं होगी, अगली बार आएगा कोई भी इस तरह से कोई भी उम्मीदवार नया आता है वो कराएगा। और ये रूल हमारे किसी नए उम्मीदवार के प्रति या पुराने उम्मीदवार के प्रति कुछ नहीं है। यानी हमारा तो सिर्फ उद्देश्य है कि वो इंसान आए हमारी पंचायत में जो गांव के गरीबों का, बुजुर्गों का सम्मान करे, वो गांव में सारी सरकारी योजनाओं को पहुंचाए। हमें ऐसा इंसान चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब ये नहीं है कि नया जो आपने चुन लिया वो भी ऐसा ही काम करे तो अगली बार उसे भी हटा देंगे। भाई, हमें तो काम करवाना है। अगर वो काम नहीं करेगा तो दूसरा भी आएगा, वो नहीं करेगा तो तीसरा आएगा। हमें तो काम लेना है, क्योंकि हम उसे वोट देते हैं, हम उसे चुनते हैं क्योंकि वो हमारे लिए
हमेशा तैयार है। अगर वो अपने आप मर्जी से काम करेगा वो भी हट जाएगा, इसमें कुछ बात नहीं है। अब देखते हैं कि आगे जो समय आने वाला है, तो उस समय में जो हमारे पंचायत के नव उम्मीदवार हैं सुधीर कुमार जी, उनका क्या रहता है हमारे गरीब भाइयों के प्रति, वो देखने को मिलेगा। और उसके लिए समय बताएगा, आने वाले 6 महीने पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं, वो क्या करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने सुना, हम लोग मीडिया से काम करते हैं, तो हम लोग गए, हमें तो दोनों पार्टियों से मतलब है, किसी एक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम तो उसी के लिए, उसी के साथ हैं जो काम अच्छा कराएगा। और खासकर हम तो लोगों के साथ हैं, जो लोग कहेंगे कि सर ये बात है, वो बात है, तो उसी की बात हम सुनेंगे और वो बात ले जाके हम ऊपर हाईकमान को देंगे, यानी जो हमारे लीडर है उसको देंगे। यही काम है। देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल राइट है, लेकिन सामाजिक गतिविधियां हैं, लोग हर जगह पर कोई अच्छा है कोई बुरा है, इसके लिए हम बुरा किसी को नहीं कहते। लेकिन हाँ ये है कि अगर सभी लोग साथ रहेंगे, साथ देंगे और अच्छे का सम्मान करेंगे, अच्छी चीज को पकड़ेंगे और अच्छे के साथ रहेंगे, तो उम्मीद मुझे ये है कि लगभग में हमारा ग्राम पंचायत, हमारा गांव, हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के युवा वर्ग के सभी सम्माननीय जो भी बच्चे व युवा लोग हैं, वो सभी विकास से परिपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, जो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, उनको हम समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नहीं, एक कहावत होती है कि कीचड़ में कीचड़ मिले, मिले नीच में नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीचड़ में कीच। तो वो एग्जाम्पल है कि लोग अपने अपने, और एक और भी कई एक जीते जागते सभी उदाहरण हैं कि जो अभी आपने कहा कीचड़ में कीचड़ मिले, वो बात सही है। लेकिन ऐसा है, इंसान क्या है कि डरता है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। भाई क्या बात है, रोटी हम खाते हैं, रोटी को भी खाता है, जिससे हम डरते हैं। तो जो हक आपका भाई हक उसका है, तो हम क्यों डरें। हमें अपनी सच्चाई से कदम नहीं पीछे खींचने चाहिए। चाहे कोई शेर आ जाए, शेर का सामना भी इंसानों ने किया है, लेकिन उनके अंदर क्या था ना, हौसला था, क्या था, साहस था, करेज था। उनको साहस था कि मैं इससे टक्कर ले लूंगा। मुझे पता है कि हम टक्कर नहीं ले पाए, लेकिन हमने जब भीड़ उठा लिया कि हम इससे टक्कर ले लेंगे, तो 100% निश्चित रूप से इसकी टक्कर हम ले लेंगे। देखिए आज के समय में अपना गांव है, पढ़े लिखे के हिसाब से, हमारे हिसाब से अपनी पंचायत, बल्कि और पास की कम से कम 6-7 पंचायत में सबसे अच्छा गांव है जहाँ पढ़े लिखे लोग जाता है। लेकिन वो उस चीज को निकल के नहीं आ रहे हैं, यानी सामने आने की कोशिश नहीं करते। अब इसका क्या कारण है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इसका कारण क्या हो सकता है। आप बताएंगे क्या, आपकी नॉलेज में अगर हो तो बताइए। किसका? जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन सामने नहीं आना चाहते, यानी किसी चीज को सामने आकर खुल के नहीं बोलना चाहते, ऐसा क्यों? वो किसी डरते हैं या कोई इसके पीछे कोई और बात है, ये बताओ। देखिए ऐसा है सर जी कि आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं डरते हैं, लेकिन कुछ लोग जो भी युवा वर्ग के हमारे साथी हैं वो खैर डरते नहीं हैं, लेकिन उनके पास कुछ मजबूरी और कुछ कारणवश वो रुके हुए हैं, क्योंकि किसी के गार्जियन हैं, माता पिता हैं, वो कंट्रोलिंग किए हुए हैं। कुछ जो हैं वो ये कहते हैं मुझे क्या लेना देना, मरे वो मर जाए, मुझे क्या लेना देना, क्या फायदा है राजनीति से। लेकिन भाइयों, अगर आप ऐसे ही बने रहे, अगर आपकी आत्मा नहीं जागी, तो आप जिंदगी भर अगले आने वाली पीढ़ी को आप हमेशा गड्ढे में डालते रहोगे। उनके लिए कोई भी नया विकास नहीं कर पाओगे और कोई भी एक नई रणनीति बना करके देश का समुचित व्यवस्था और समुचित एक नई दिशा आप नहीं दे पाओगे। जागो, सोते से अपनी आत्मा को जगाओ, क्योंकि अब इसमें एक और बात आती है कि कुछ लोग चुगल होते हैं, वो चोर घोड़ों को तो इकट्ठा करके पूरी बातें रख दिया जाए। लेकिन इस पर भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। चुगिल से मन की बात कहो, तो चुगिल कबहू न चूके गो, अंधे पे भैंसिया कुतबैयो, तो 9 की 11 कूदे गो। तो ये होता है कुछ अनुभव होना या न होना। लेकिन नहीं सर में बीज उपजता, और चाहे तुम कितनी खाद लगा, और चंचल नैन कबहू न छिपते, चाहे उन्हें कौन दीवार लगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो चोर होते हैं ना,
चुगलखोरों में सिर्फ यही आनंद होता है कि हमें चुगली करने में मजा आ रहा है, लेकिन एक चीज को ध्यान रखें, खासकर वो जो चुगलखोर हैं, हम उनके लिए स्पेशलिस्ट कह रहे हैं, जो चुगलखोर है वो ध्यान रखें, जो चुगली इधर उधर करते हैं ना, इधर की बात उधर, नहीं तो वो करते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, करते मैं ना, डरता वो नहीं, जिंदगी हमारी में कभी चुगली किसी के करे भले या नहीं हो कुछ सकते, करे। ना घर के, ना परिवार के, ना गांव के, ना किसी में किसी और इंसान के, कभी किसी के भले नहीं हो सकते। वो हमेशा भीख मांगने के योग्य हैं। ऐसे लोग जो चुगली करते हैं वो हमेशा भीख मांगते हैं, वो कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। चुगली करके क्या प्राप्त कर लोगे? अरे बनो तो किसी अच्छे इंसान के भले बनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास चले आओ, अरे उस इंसान के पास जाइए जो आपको लगे ये मेरे लिए अच्छा है, तो उसके पास रहिए ना। अब ये थोड़ी है कभी उनके पास कभी इनके पास, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आपका मान सम्मान घट जाता है, आप उसी नजरों में गिर जाते हैं और कभी नहीं पाते। इस पर भी एक है, हाँ। देखिए इस पर मैंने हम तो खैर सॉन्ग्स बनाते ही रहते हैं, आपको तो मालूम है। इस पर एक सॉन्ग्स बनाया था हमने, अभी ही बनाया था कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कर ले विकास गांव का धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। धीरे धीरे व्यक्ति की उम्र जा रही है, लेकिन तू ये सोचता है कि इस प्रधानी में नहीं अगली में हम कर लेंगे, कदापि नहीं, क्योंकि 5 वर्ष बाद इलेक्शन होता है मेरे भाइयों। सोच समझ कर, बड़े दिमाग से, अपने दिमाग की बत्ती को जलाकर तब वोट दीजिए, नहीं तो आप 5 साल बैक पहुंचेंगे, क्योंकि 5 साल बाद आप उस ओर नहीं पहुंच पाते, उस क्योंकि 5 साल चली जाती है। 5 मिनट बाद करें, 5 मिनट बाद। हाँ, 5 मिनट बाद बात करेंगे। हाँ, तो हमारे भैया जी जो बताया बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी उम्र होती है ना, 5 मिनट की टाइम वो उम्र किसके लिए होती है? हमें भगवान ने जन्म दिया, किसके लिए दिया है? कि हम पृथ्वी पर जाएं और हमें इतना अच्छा जन्म मिला है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मानव जन्म यानी मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से, बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत सी योनियों को पार करने के बाद ये जन्म मिलता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, शुभ दुर्लभ सो ग्रंथन गावा। बिल्कुल सही बात है। बड़े ही भाग्य से इस ये मानव देह मिलती है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य जीवन जो हमें मिलता है वो बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है ना। और इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ऐसे काम करने जिससे हमारा जीवन ना महान हो जाए और हम हमारा नाम इतिहास के पन्नों में इस तरह दर्ज हो जाए कि वो इंसान था जिसने सबके लिए, सबके बारे में सोचा और अपने लिए बहुत कुछ किया। ठीक है ना, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम महान हो जाए, हमारा नाम ना इतिहास में लिख जाए, स्वर्ण में अक्षरों से लिख जाए। और ऐसा जब होगा जब हम अच्छे काम करेंगे, ना कि चुगलखोरी करेंगे। भाई हमें अच्छे लोगों का सहयोग करना चाहिए, बड़े बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका सदाचार करना चाहिए और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। बिल्कुल, ऑलवेज हेल्प द नीडी, यानी हमें सदैव जरूरतमंदों की सहायता करिए। भाई हम अगर सहायता करते तो ऐसे इंसान करें जो हमारा नाम ले। अंधे को तू धीरज देगा तो अंधा तुझे दुआ देगा। बिल्कुल। रोते को देख हंसेगा तो तुझको भी कोई रुला देगा। बिल्कुल। अगर तूने अंधे को धीरज दी है तो अंधा तुझे जरूर आशीर्वाद देगा, आगे मुकाम करेगा। लेकिन अंधे को तू धीरज देगा तो अंधा तुझे दुआ देगा, रोते को देख हंसेगा तो तुझको भी कोई रुला देगा। मत मध्य तू 2 दिन के लिए अकड़ीली चाल चले मत ना, और सम्मान देख के औरों का बेहुदे हाथ मले मत ना। सचमुच ही एक जलेगा तो पर गौरव देख जले मत ना, और हत्यारे दीन गरीबों को धोखा दे के मीत छले मत ना। तो टाइम एंड टाइट वेट फॉर ननी और बंटवारा। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आज नहीं, आज वो वर्तमान में प्रधान है, नेक्स्ट डे में पता नहीं कौन हो। इसलिए मानुष का तन मैंने हीरा सा दिया, और तुझे फिर भी न भाए तो मैं क्या करूं। क्या बात है। मैंने पानी पीने के लिए तुझको दिया, पर तुझे शराब ही भाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष का तन हीरा सा दिया, और तुझे फिर भी न भाए तो मैं क्या करूं। मैंने खाने के लिए तुझे भोजन दिया,
पर तुझे मीट मदरा ही भाए तो मैं क्या करूं। क्या बात है। मैंने मानुष का तन हीरा सा दिया, तुझे फिर भी न भाए तो मैं क्या करूं। एक पंक्ति आ रही है युवा वर्ग हाँ की। बताइए बताइए। ये आंखें किसके लिए दी हैं? देखने के लिए। देखने के लिए। कैसी चीजें देखना चाहिए? अच्छी चीज है। अच्छी चीजें। मैंने आंखें तुझे देखने को है दी, पर तुझे अच्छा बुरा ही न भाए मैं तो क्या मैं क्या करूं। भगवान क्या करे, उसने तो तुझे सब कुछ दिया, लेकिन हे मूर्ख सोते से जाग। सर मैं इस पे कुछ बातें करना चाहूंगा, कुछ अगर आप थोड़ा ध्यान दें। देखिए भगवान ने जो आंखें दी हैं वो अच्छा बुरा, यानी हमें अपनी आंखों पे अपनी आंखों को कंट्रोल रखना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म अच्छी चीजें देखनी चाहिए, अपने मुंह से अच्छी बाणी बोलनी चाहिए, अपने कानों से अच्छी बातें सुननी चाहिए, ठीक है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अगर हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उस चीज को पहले अपने मन में तोड़ लीजिए कि जो बोल रहे हैं वो सही है, हमारे शब्द जो हैं वो सामने वाले कड़वे लगेंगे नहीं लगेंगे। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, सत्य हमेशा कड़वा होता है, झूठ हमेशा अच्छा होता है। यानी आपको लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो फल है ना लास्ट में बहुत बुरा मिलता है। सत्य जो कड़वा होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में उसमें बहुत मिठास होता है, और वो मिठास आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। ये मेरा विचार है। और इस वीडियो के अंत में, और ये जो हमने हास्य रूप से आप लोगों के सामने बातें की, उसके अंत में पहुंचते हुए हमारा ये संदेश रहेगा कि हम दोनों भाई मिलकर एक साथ मिलकर कसम खाई है कि हम हमेशा सदैव के लिए आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं, जब तक हमारा सदैव, जीवन है सदा के सदैव के लिए, लिए आप अच्छे लोगों के बुरे के साथ लिए बने रहेंगे। इसी तरह से आप लोगों के सम्मान के लिए, आप लोगों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए, कितनी बड़ी पार्टी आ जाए, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोग कोई बिकने वाले तो है नहीं है कि कोई हमें खरीद ले, नहीं, हम आपके सम्मान के लिए नहीं बिकेंगे। अगर हमने कसम खाई आपको सम्मान दिलाएंगे, आपको हक दिलाएंगे, तो निश्चित रूप से उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बिकेंगे कभी नहीं। आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, और ये बात ध्यान रखना, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप मुझसे कह सकते हो कि आप सर ये क्या कह रहे थे, और आप बदल गए। हम बदलेंगे नहीं, आपको जब भी जरूरत पड़ती है आप मेरे पास आइए, मैं काम करा के दूंगा। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो लोग शपथ ले रहे हैं इस बात की कि हम आप लोगों का सहयोग करेंगे, हर कंडीशन पर, हर हालत में करेंगे। जी। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, लेकिन प्रवीण कुमार और राम किशोर का टरे न सत्य विचार। हम लोग सदैव जुड़े रहेंगे आपके लिए, और आपके प्रति हमेशा हमारा आत्मनिर्भर होगा। जब भी हमारे प्राणों की भी आहुति पड़े ना, फिर भी हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे और आपके हित पर खड़े रहेंगे। इसी के चलते हम सभी लोग आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, यही हमारा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिए। हम आपके लिए तैयार हैं तो आप करें। मेरे लिए तैयार रहिए। जय ठीक है? हिंद, जय भारत। आपका भी साथ हमारा थोड़ा आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम आपके सहयोग हमेशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।